नमस्कार। कुंडली विज्ञान के इस कार्यक्रम में हम आज लग्न चार्ट का विश्लेषण करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है जन्म पत्रिका के 12वें भाव का वर्णन और लग्न चार्ट की विशेषताओं के वर्णन करेंगे। ऐसे देखा जाए तो षोडश वर्ग यानी डिविजनल चार्ट में जो पहला चार्ट होता है वह D1 चार्ट होता है यानी लग्न चार्ट होता है। उसका हम आज 12वां भाव जो कि आप सब वीडियो के माध्यम से यह चार्ट देख रहे हैं लग्न चार्ट है यानी D1 चार्ट है। 12वां भाव की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। आज हम उसका जानकारी प्राप्त करेंगे। द्वादश भाव में जो प्रथम भाव होता है वह लग्न होता है, उसे हम लग्न कहते हैं। और ऐसे देखा जाए तो इसका थोड़ा सा हम डीप स्टडी कर लेते हैं। जब किसी जातक या जातिका के जन्म के समय पूर्वीय क्षितिज यानी यथार्थ आकाशीय पिंड में ग्रह राशि की उपस्थिति होती है उसे हम लग्न कहते हैं, वह लग्न होता है। लग्न को सदैव प्रथम भाव में ही रहकर हम ज्योतिषीय गणना आरंभ करते हैं। किसी जातक या जातिका के कुंडली में 12 भाव होते हैं और यानी द्वादश भाव, और प्रत्येक भाव से उसका हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का आंकलन करते हैं और सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। जातक या जातिका के प्रथम भाव अर्थात पहले घर में जो संख्या होता है उसे हम लग्न कहते हैं और तथा जिस राशि में चंद्रमा की उपस्थिति होती है, 12वें भाव में जिस राशि में चंद्रमा की उपस्थिति होती है उसे हम उसका राशि कहते हैं। प्रथम भाव की विशेषताएं हैं। प्रथम भाव खुद का होता है, स्वयं का होता है, शारीरिक बनावट का होता है, आकृति, मस्तिष्क, विवेक, विनम्रता, सौभाग्य, विश्वास, आरोग्य, गौरव, शारीरिक स्थिति और व्यक्तित्व का होता है। किसी जातक का द्वितीय भाव उसका कुटुंब, परिवार, धन्य, धान्य, जिह्वा, वाणी, सत्य, असत्य, दायां नेत्र, पड़ोसी का भी होता है। और तृतीय भाव किसी जातक का छोटे भाई बहन, स्वयं, पराक्रम, धैर्य, छोटी यात्रा, गुप्त शत्रु, गला, कर्ण, श्वास संबंधित रोग का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। चतुर्थ भाव किसी जातक का माता का सुख, भवन, भूमि, अचल संपत्ति, वाहन, गाड़ी, निजी सुख, निवास स्थान और हृदय का ऊपरी भाग, फेफड़े का विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। पंचम भाव किसी जातक का विद्या, बुद्धि का और संतान, यश, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य, प्रेम, पेट, ज्ञान, शिक्षा, ननिहाल का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। षष्ठ भाव से हम शत्रु, चिंता, रोग, ऋण, कर्जा, अपजस, शोक, दुख और छोटी मोटी बीमारियों का विचार हम षष्ठ भाव से करते हैं। सप्तम भाव यानी विवाह का होता है और दाम्पत्य सुख का होता है, जीवन साथी, दैनिक कार्यक्रम, साझेदारी, व्यापार, प्रत्यक्ष शत्रु, हिस्सेदारी, हवाई यात्रा का विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। अष्टम भाव आयु, जीवन, यात्रा, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक परिवर्तन, असाध्य रोग, दीर्घकालिक रोग और शोध, रिसर्च का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। नवम भाव धर्म, भाग्य, तीर्थ यात्रा, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, आचार्य, अध्यात्म का विचार हम नवम भाव से करते हैं। दसम भाव यानी कर्म भाव, यहाँ से हम किसी जातक का पिता और पिता का व्यक्तित्व का विचार हम दसम भाव से करते हैं। दसम भाव से पिता का व्यक्तित्व, पिता का सुख का विचार करते हैं और चतुर्थ भाव से माता का सुख और माता का व्यक्तित्व का विचार करते हैं। यहाँ से दसम भाव से हम पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, शासन, प्रसिद्धि, यश, उत्तरदायित्व, राजयोग का विचार हम दसम भाव से करते हैं। एकादश भाव यानी किसी जातक का आय का, आमदनी का होता है, लाभ, उपलब्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, ज्येष्ठ भ्राता, प्राप्ति, पैर का भाव होता है। द्वादश भाव व्यय, मोक्ष, शया सुख, हानि, हार,
विदेश, अस्पताल, जेल, दाएं बाएं नेत्र और फॉरेन कंट्री का विचार हम द्वादश भाव से करते हैं। 12 भाव की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो कि आज हम वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश किए हैं। तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव यह केंद्र भाव है और केंद्र भाव को विष्णु का स्वरूप माना गया है। और पंचम और नवम भाव त्रिकोण भाव होता है। त्रिकोण भाव को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब भी किसी जातक की पत्रिका में केंद्र या त्रिकोण का संबंध होता है, एग्जाम्पल के तौर पे कंजक्शन, दृष्टि संबंध या परस्पर किसी प्रकार का संबंध बनता है, तो उसे हम एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का नाम देते हैं और वह योग्य उस जातक को अपनी दशा, महादशांतर दशा में एक उत्तम फल प्रदान करता है और सुख, समृद्धि, उन्नति, उत्थान की तरफ अग्रसर करता है। और किसी जातक का अगर द्वादश भाव 100% होता है तो प्रथम भाव यानी लग्न उसका 50% होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि लग्न और लग्नेश का मजबूत होना पत्रिका में यह दर्शाता है कि वह पत्रिका सर्वोत्तम है। चूँकि यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि द्वादश भावों का संचालक प्रथम भाव ही करता है, इसीलिए लग्न और लग्नेश का मजबूत और स्ट्रांग होना अति आवश्यक है। आज हम 12वें भाव की कुछ सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की है और आशा करती हूँ कि आप सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक पे। धन्यवाद।